अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस से कार्रवाई से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल कर दिए। मजीद क्या तफसीलात हैं राजा मोहसिन इजाज से जानेंगे, बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, एक तो अदालत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के जो अहकामात थे उन्हें मुअत्तल किया गया है और इसके साथ ही वफाकी हुकूमत की अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर करते हुए इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद जो कार्रवाई है उससे रोक दिया है। आज जो हुक्मनामा लिखवाया गया कमरा अदालत में, उसमें ये कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई हतमी नहीं हुई और इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 के इख्तियारात समाअत से तजावुज़ किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने हुक्मनामे में ये लिखवाया गया है कि ये भी अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 अदालती फैसलों में उसूल तयशुदा है कि हाई कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले सकती और अदालत को बताया गया कि 31 मई की हाई कोर्ट की समाअत में जो 5 सवालात तय किए गए वो दरख्वास्त गुजारों का केस ही नहीं था। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं 2 समाअतों के 29 मई और 25 जून के, उन्हें मुअत्तल किया गया है। अहम रिमार्क्स भी दिए गए दौरान समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट ने ये तयन किया कि ऑडियोज कौन रिकॉर्ड कर रहा है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका, ताहम इस हवाले से तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर दे दिया गया। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो इसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच फिर कैसे सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अपने रिमार्क्स में मजीद ये भी कहना था कि ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो, यानी टेलीफोन पर जो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक ने ऑडियो रिकॉर्ड करके लीक की हो। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या इस पहलू को देखा गया है, क्योंकि आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है वो मौजूद होता है। अब अदालत की जानिब से इस केस में बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के साहबजादे नजमुल साकिब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और जो वफाकी हुकूमत की अपीलें हैं इस केस के सिलसिले में उन्हें भी मंजूर कर लिया गया है। ठीक है, राजा मोहसिन इजाज इस हवाले से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में कार्रवाई से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर भी कर ली हैं और अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात को मुअत्तल कर दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत के दौरान यह पूछा क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका, इस हवाले से तफ्तीश जारी है। जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान और अदालत को काम नहीं करने दिया जाएगा तो सच कैसे सामने आएगा। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आया कि ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि क्या इस पहलू को देखा गया है, आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है।